अनकही चाहत। रवि अपने बड़े भाई समीर के साथ शहर में रहता था। समीर की शादी हुए 2 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी सिया घर की देखभाल में पूरी तरह से रमी रहती थी। सिया बहुत ही समझदार और प्यारी महिला थी जो हर किसी का ख्याल रखती थी। रवि, जो कि अभी कॉलेज में था, सिया से बहुत प्रभावित था। शुरुआत में तो उसे यह सिर्फ भाभी के प्रति एक सम्मानजनक रिश्ता लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि उसकी भावनाएं कुछ और ही कह रही हैं। वह जब भी सिया को देखता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। लेकिन यह गलत था। वह जानता था कि यह भावना उसके भाई के प्रति धोखा थी। इसलिए वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। दिल की उलझन। एक शाम बारिश तेज हो गई थी। समीर ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर पर सिर्फ रवि और सिया थे। बिजली चली गई और सिया डर के मारे लिविंग रूम में आ गई। रवि ने उसे सहज करने के लिए मोमबत्ती जलाई। भाभी, डरिए मत, मैं हूं ना, रवि ने कहा। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, लेकिन बचपन से ही मुझे अंधेरे से डर लगता है। समीर नहीं होते तो डर और बढ़ जाता है। रवि उसकी आंखों में देखने लगा। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। वह अपने मन की भावनाओं को रोकना चाहता था, लेकिन सिया की नजदीकी से उसका दिल बेकाबू हो रहा था। आप बहुत अच्छी हैं, भाभी, रवि ने धीरे से कहा। सिया हंस पड़ी। अचानक यह तारीफ क्यों? रवि कुछ नहीं बोल पाया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन सिया ने उसके चेहरे पर कुछ अलग ही देखा। वह समझ गई कि रवि की आंखों में कुछ ऐसा है जिसे वह कह नहीं पा रहा। छुपी हुई भावनाएं। समय बीतता गया, लेकिन रवि की भावनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि वह और भी बेचैन रहने लगा। जब भी सिया उसे भाई की पत्नी की तरह ट्रीट करती, वह अंदर से टूट जाता। एक दिन सिया ने रवि को गुमसुम देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ रवि? आजकल तुम कुछ बदले से लगते हो। रवि ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। लेकिन सिया ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। वह समझ गई कि रवि के दिल में कोई उलझन चल रही है। उसने रवि को बैठने को कहा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे कह सकते हो, सिया ने नरमी से कहा। रवि ने गहरी सांस ली और खुद को रोकते हुए कहा, भाभी, मैं खुद से लड़ रहा हूं। सिया चौंकी, मतलब? रवि ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं आपसे। मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। सिया का फैसला। सिया यह सुनकर हैरान रह गई। उसे कभी नहीं लगा था कि रवि के मन में उसके लिए इस तरह की भावनाएं पनप सकती हैं। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर सिया ने धीरे से कहा, रवि, तुम जानते हो ना कि यह सही नहीं है। रवि ने सिर झुका लिया। हाँ भाभी, मैं जानता हूं। लेकिन दिल पर काबू नहीं होता। सिया ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, रवि, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन हर प्यार को मुकाम नहीं मिलता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन एक भाभी के रूप में। तुम्हारी ये भावनाएं अभी नादानी हैं। समय के साथ तुम्हें इसका एहसास होगा। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक मोह था जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। विदाई और नई शुरुआत। समय बीतने के साथ रवि ने खुद को बदल लिया। उसने अपने दिल को समझा लिया कि सिया उसकी भाभी थी और हमेशा रहेगी। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में कोई और आया, जिससे उसे सच्चा प्यार हुआ।